प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। कैसे हो आप? हम लोग आज फिर से जानते हैं प्रभु ने वचन के बारे में क्या बात किया है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। पर सबसे पहले हम लोग को सबको आंखें बंद करनी है, हम लोग को होली स्पिरिट से, पवित्र आत्मा से भरना है। तो उसी वक्त सब अपने अपने जगह पे जहाँ कहीं भी हो, जैसे भी हो, आपको आंखें बंद करना है और इसी वक्त खाली प्रभु यीशु और आप है और आपको होली स्पिरिट से भरना है। हालेलुया रबगा चाहिए लबला नगराइया रमन थराइया रेलिल्ला होशिकराइया रमैया लबला बला 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 फायर 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 होली 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 होशिकराइया रमखराइया लबला बला 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 बला। जिसके बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, प्रभु उसका हैंडराइटिंग सुधरने जा रहा है। और बकशैया बला 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 फायर 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 होली 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 होली। किसी को बहुत सारे चक्कर आते हैं, प्रभु यीशु उस चक्कर आना बंद कर रहा है, उसको हील कर रहा है, प्रभु स्पर्श कर रहा है। और बकशैया बला 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 हाले 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 हाल। जो लोग मोटे हैं वो प्रभु यीशु उनको मतलब उनका मोटापन कम करने जा रहा है। और अब शैया बला 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 हो रमन खराइय रमन शन्य हरलेल्ला हो शराइय खराइय रम थराइय रम थराइय हरलेल्ला हो रग शैय रमन हरलेल्ला फायर 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 एनडिंग एनडिंग रिसी 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 हो रब गयला बला 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 हो शरमन खराइय बला 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 फायर 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 टच होली रिसीव टच होली रिसीव टच होली रिसीव। तो आज हम लोग बिना रुके बाइबल के वचन लेते हैं। पिछले हम लोग ने मैंने आपको रोटी का महत्व बताया कि रोटी और हमारे लिए जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह जीवित परमेश्वर उसमें रोटी के साइन के रूप में रहते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, प्रभु हम लोग का वचन देने जा रहे हैं। तो आगे का वचन हम लोग सुनते हैं। संत लुकास का सुसमाचार वचन 12 वर्सेस 41 से लेके 48 तक हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना आपको और आपको देखना है कि मैं इसमें मैं उस तरीके से हूँ क्या नहीं। अगर आप उस तरीके से नहीं तो बहुत अच्छी बात है। अगर है आपको लग रहा है कि हाँ मैं कहीं पापी हूँ, मैं कहीं गलत कर रहा हूँ, तो आपको यीशु को सरेंडर करना है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। ईमानदार और बेईमानी करिंदा। पतरस ने उनसे कहा, प्रभु क्या आप ये दृष्टांत हमारे लिए कहते हैं, ये सबके लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान करिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकर को नियुक्त करेगा ताकि वो समय पर उन्हें रसद बांट करे। धन्य है वो सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे ये कहता हूँ, वो उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वो सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वो दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उससे सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वो उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा और ऐसी घड़ी जिसे वो जान नहीं पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और ना उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वो बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया है वो थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। हे प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। तो पतरस प्रभु से कहते हैं, पूछता है कि पतरस ने उनसे कहा, प्रभु क्या आप ये दृष्टांत हमारे लिए कहते हैं, ये सबके लिए है? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान करिंदा है जिसे उसका स्वामी, मतलब प्रभु यीशु ने ये सबके लिए बोला है। जो हम जैसे कि प्रभु ने ऐसा नहीं कि एक इंसान को बोला है, तो प्रभु यीशु सबको बताते हैं। सबको उस टाइम पे प्रभु यीशु पृथ्वी पे आए, सुसमाचार सुनाया और उन्होंने ये उसमें से एक ये बताया है। तो प्रभु सबसे कहते हैं,
है ना। ये सारी खाली एक के लिए नहीं है, सबके लिए है कि कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान है, करिंदा है, जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकर पर नियुक्त करेगा ताकि वो समय पर रसद बांट करे, है ना। तो प्रभु यीशु हर समय हम जैसे लोगों की परीक्षा मन हम लोग को परखता है, बेईमानी और कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। तो हम लोग को क्या रहना है, हम लोग को परखना है, बार बार हम लोग को खुद को जांच करना है कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, है ना। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, अगर हम जाने अनजाने में करते हैं तो प्रभु ने बोला कि बहुत थोड़ा मार खाएगा, पर जो सुनता जिसको जो पता है वो तो बहुत मार खाएगा, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकर नियुक्त करेगा ताकि वो समय पर रसद बांट करे। धन्य है वो सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ वो उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वो सेवक अपने मन में कहे मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वो दास दासियों को पीटने, खाने पीने, नशेबाजी करने, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वो उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, ऐसी घड़ी जिसे वो जान नहीं पाएगा, तो स्वामी उससे कौड़े लगवाएंगे, विश्वासघाती को दंड देगा। मतलब प्रभु यीशु सबको आशीष करता है, सब धन संपत्ति बांटता है, सब पे नियुक्त करता है, चाहे वो कौन सा ऐसा ईमानदार व बेईमानी करिंदा हो जिसको स्वामी अपने नौकर चाकर नियुक्त करेगा, है ना, ताकि वो समय पर उन्हें रसद बांट करे। मतलब प्रभु यीशु बोलते हैं कि हम लोग को ईमानदार रहना है, बुद्धिमान रहना है, कि प्रभु ने हम लोग को आशीष किया है ना। तो प्रभु यीशु ऐसे लोगों को नियुक्त करता है ताकि हम लोग जिसको हम लोग प्रचार कर रहे हैं, जैसे हम लोग चुने आए लोग हैं जो यीशु के राज्य के लिए खड़े हैं, जो यीशु का काम कर रहे हैं, जो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो प्रभु उनको बहुत सारा आशीष करता है, बहुत सारी चीज़ें देता है। पर उसके साथ प्रभु यीशु बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत सारी धन संपत्ति दूंगा, मैं तुम्हें बहुत सारा आशीष करूंगा, पर तुम लोग कितने ईमानदार हो, कितने बुद्धिमान है, प्रभु हम लोग को परखता है ना। मतलब जैसा तो हम लोग को क्या करना है, हर समय सोच समझ के अलर्ट रहना है कि मैं परखना है, हम लोग को जांचना है कि मैं इस जगह पे, जो अभी मैं मेरा भी उदाहरण दूंगी, अगर प्रभु यीशु ने मुझे चुना है, अगर इस जगह पे मुझे खड़ा किया है या मुझे बताया है, तो प्रभु यीशु मेरी भी परीक्षा लेगी। तो हम लोग को क्या करना है, ईश्वर से डरना है, हम लोग को हमेशा जांच पड़ताल करना है कि कहीं मैं गलत तो काम नहीं कर रहा हूँ बाइबल के विरुद्ध, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं गलत काम करते हैं यीशु मसीह में आके, जो यीशु में आके, तो प्रभु इसको परखेगा हर समय। तो हम लोग को मन में ये नहीं कहना है कौन देखने वाला है, पर ईश्वर हम लोग को सबको देखता है। धन्य वो सेवक जिसका स्वामी आने पर ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ वो उसने अपने सारे संपत्ति नियुक्त करेगा। मतलब धन्य है, प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, धन्य है जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके ऊपर चलते हैं। बोलते ना, जो छोटी छोटी बातों में ईमानदार रहेगा वो बड़ी बड़ी बातों में ईमानदार रहेगा। मतलब प्रभु यीशु बोलते हैं जब प्रभु यीशु सब समय आएगा, क्योंकि हम लोग को पता नहीं प्रभु का राज्य यहीं पे खत्म नहीं होता है। कोई लोग बोलते कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, हम लोग को तैयार रहना है। नहीं, यीशु का राज्य किसके भीतर है, हमारे अंदर है, हमारे भीतर है। जिस दिन तो हम लोग को क्या करना है, हर समय पश्चाताप करना है, कन्फेशन करना है। पता नहीं हमारा जिस दिन हमारा मृत्यु का दिन आएगा, जब जिस दिन हमारा मरण का दिन आएगा, वही हमारा उस समय यीशु हमारे मतलब हम लोग को लेने आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु ने भी बोला है अपने शिष्यों को कि मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं आऊंगा। ईश्वर का राज्य क्या है, तुम्हारे भीतर है, हमारे अंदर है। तो जब हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग जिस दिन हमारा मरणशील दिन होगा, उस समय हमारे लाइफ में यीशु का राज्य आएगा। वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं आएगा। ओके, तो किसी गलत फहमी की प्रभु आएंगे, हम लोग को लेने आएंगे, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। और जिस दिन तुम्हारा मरण होगा उस दिन प्रभु यीशु तुम्हें लेने आएगा, यही राज्य है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को उस दिन क्या करना है, पाप नहीं करना है, हम लोग को अच्छी चीजें करना है। ये नहीं समझना कि हम लोग को कोई देख नहीं रहा है, पर ईश्वर देखता है। क्योंकि कोई लोग क्या करते हैं, जैसा कि उन्होंने बेईमानी और ईमानदारी सेवक के बारे में बोला है उन्होंने,
कि ऐसे लोग जो ईमानदार रहेंगे, जो मतलब उनका जब तक बूढ़े नहीं होते, जब ईमानदार रहते, मरने तक ईमानदार रहते, जो यीशु की आज्ञाओं का पालन करते, गलत काम नहीं करते हैं, है ना, तब ईश्वर उनको क्या होगा, बहुत खुश होगा, है ना। जैसे कि बाइबल के वचन में लिखा है, जो अंतिम समय तक विश्वास में बने रहेगा, है ना, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। तो क्या करना है, तो हम लोग को मरने तक हम लोग को ईमानदार रहना है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। हम लोग ये नहीं सोचना है कि पता नहीं ईश्वर कब आएगा, ये नहीं सोचना है। क्योंकि जिस समय आप मैं आपको फॉर एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं इस चीज में अगर मैं काम कर रही हूँ, तो हर एक मेरा काउंट होता है कि नहीं मैं क्या कर रही हूँ, कि किस तरह मैं प्रभु यीशु का आज्ञा का पालन कर रही हूँ, कैसे सुन रही हूँ, क्या लोगों को मैं क्या सीख दे रही हूँ, क्या बता रही हूँ, उसमें ऊपर और मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो हम लोग को प्रभु जांच पड़ताल करेगा। जिस समय में ऐसा नहीं बोलूंगी अरे ईश्वर कब आएगा, यीशु कब आएगा, ये नहीं होता है। क्योंकि यीशु का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, ईश्वर का राज्य हमारे भीतर है। मैं कैसा इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं गलत इस्तेमाल कर रही हूँ, उसका उपयोग मैं गलत तरीके से कर रही हूँ कि अच्छा हिसाब से कर रही हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अच्छाई करते रहना है, हम लोग बुराई की ओर नहीं करना है। अच्छाई बुराई का मतलब क्या होता है, प्रभु यीशु बोलते हैं कि जो मेरे आज्ञाओं का पालन करेगा वही मेरे सबसे प्रिय पुत्र पुत्री होंगे। तो क्या है, प्रभु यीशु हमारे भीतर है, तो हम लोग को आज्ञाओं का पालन करना है, हम लोग को जांच पड़ताल करना है कि हम लोग किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पता नहीं, क्योंकि हर समय आपको पता है आजकल जमाने में किसी का भी भरोसा है नहीं। छोटे बच्चे बूढ़े से लेके आज तक कभी किसी का मृत्यु आ जाता है, हम लोग को पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम लोग शौक हो जाते हैं, अरे ये 10 साल का बच्चा मर गया, ये बॉर्न बच्चा पैदा होते ही मर गया। मतलब हम लोग को ये पता ही नहीं चलता कि हम लोग कब मरने वाला है। तो प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, हम लोग जीवित है, हम लोग ये नहीं सोचना है कि पता नहीं कि यीशु कब आने वाले हैं, क्या करने वाले, तब तक हम लोग कुछ गलत कर ले कि नहीं। पर जिस दिन आपको मतलब आप काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, और ईश्वर आपको किसी ही रूप में आएगा, चाहे अचानक आपकी मौत हो जाए या अचानक आपका कुछ भी हो, एक्सीडेंट हो जाए, और आप उस अच्छाई में टिके हो, अच्छाई करने के बावजूद अगर ये तकलीफें आ रही है, मतलब ये रहता है कि प्रभु यीशु आपका उस दिन राज्य देखेगा और आपका न्याय होगा, उस हिसाब से होगा। तो हम लोग को आज्ञाओं का पालन करना है। वैसे बेयमीनी करिंदा का मतलब क्या रहता है, मतलब कि अभी कोई ऐसा बोलता है कि आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बच्चे भी आजकल बहुत भटक गए हैं, और ऐसे नॉर्मल लोग भी है जो दारू, सिगरेट, गुटखा, न जाने व्यापी जहर, न जाने क्या क्या गलत काम कर रहे हैं, जो नहीं करना है हम लोग को। तो जो लोग जानते हैं यीशु को, वो भी है, जो नहीं जानते उनके बारे में प्रभु बोलता है, जो ऐसा गलत काम करते हैं, तो उन लोग को कोई सोचता है कि अरे मुझे तो सब पता है, फिर भी वो गलत काम कर रहा है, उनको पता होने के बावजूद भी, क्यों उनको ना सुख मिलता है ना। तो क्या होता है, हम लोग को गलत काम नहीं करना है। हम लोग को ये नहीं सोचना कि हम लोग को कोई नहीं देख रहा है चार दीवार में, ईश्वर सब देखता है। पता नहीं कल आपकी कब मौत आ जाए, आज आप हो, कल आप काम पे चले गए, तो आपको पता नहीं कल आपके साथ क्या होने वाला हादसा। जब सपोज फॉर एग्जांपल आज आप ऑफिस से घर पे आए और कल सुबह आपको जाना है, जाते जाते आपके साथ कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो जाता है, उस एक्सीडेंट में आप मर गए, तो आपको कन्फ्यूजन करने का टाइम मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आप क्या तभी अपने आप को सुधारोगे? नहीं सुधार सकते हो, क्योंकि जब आपकी एक्सीडेंट हो जाती है, तभी आप मर जाते हो, तो आपको सुधारने का मौका ही नहीं देगा प्रभु। तो उससे अच्छा हम लोग भला काम करके क्यों ना मरे। पता नहीं हमारा कब मृत्यु का दिन आएगा, हम लोग को नहीं पता है। तो हम लोग को भला काम करके मतलब मरना है। हम लोग को ये नहीं कि करना है कि अरे अभी तक मुझे पता नहीं, मेरा प्रभु प्रत्यक्ष, किसी का ऐसा सोचे कि प्रभु हमारे प्रत्यक्ष रूप से आएंगे, हम लोग को लेके उठा के लेके जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रभु जिस दिन आप जब मरते हो, आप किसी तरह से भी मर जाते हो, मतलब चाहे आपका एक्सीडेंट के हिसाब से मर जाते हो, चाहे आपकी बीमारी से मौत हो जाती है, चाहे आपके किसके हिसाब से कोई भी रीजन हो, ओके, पर आपको अच्छा ही करके मरना है। आपको ये नहीं देखना है कि अरे मैं तो इतना अच्छा करता हूँ फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है,
अरे वो तो बुरा था फिर भी उसके साथ ऐसा। पर इतना याद रखना, ये सोच ईश्वर की सोच नहीं है। ईश्वर की सोच है अगर हम लोग ईमानदारी पूरी जिंदगी में ईमानदार रहते, हमारी जब मौत आती तभी हमारा न्याय होगा, तभी हम लोग को प्रभु यीशु का राज्य हमारे भीतर है, और तभी प्रभु ईश्वर खुश हो जाएंगे। अगर हम लोग का अच्छाई जब देखेंगे प्रभु करते हुए तो प्रभु खुश हो जाएंगे। और जो गलत काम कर रहे हैं ये सब चीज़ों में प्रभु यीशु वो खुश नहीं होंगे। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया है किस बाइबल के वचन में कि वो उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा, परंतु यदि वो सेवक मन में कहे मेरा स्वामी आने देर करता है, और वो दास दासियों को पीटने, खाने पीने, नशेबाजी करने लगे, तो सेवक स्वामी ऐसा दिन आएगा जब वो उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, वैसी घड़ी जिसे वो जान नहीं पाएगा, तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा, विश्वास करते हुए दंड देगा। मैंने क्या बोला है, जैसा भी कि आज आप ऑफिस में घर से आए, दूसरा दिन आपके लिए क्या है पता नहीं है, और आप नशाबाजी बहुत गलत काम कर रहे हो, प्रभु कभी भी आ सकता है, किस घड़ी समय पे आ सकता है आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो प्रभु क्या करेगा, दंड देगा, विश्वास करते दंड लगाएगा, कोड़े लगवाएंगे, है ना। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को खुद को परखना है, हम लोग कितने आज्ञाओं का पालन करते हैं हम लोग को देखना है। और ये मन में मत सोचना है कि कौन मुझे देखता है, मैं पता नहीं, ये मन में मत कहना कि ईश्वर कब आएगा, क्योंकि ईश्वर कभी भी हमारे लाइफ में आ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग को ईमानदार रहना है, हम लोग को ये नहीं करना है, बेईमानी की तरह नहीं रहना, ईमानदार होके हम लोग को काम करना है, आज्ञाओं का पालन करना है। चाहे जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, और जो यीशु मसीह के राज्य का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि ये एक के लिए प्रभु ने बोला, ये सबके लिए प्रभु ने बोला है। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया है और ना उसकी इच्छा के अनुसार काम किया है, वो बहुत मार खाएगा। मतलब जो यीशु मसीह को जानते, ग्रहण करते हैं और उसके हिसाब से नहीं चलते, मतलब बहुत सारे लोग यीशु मसीह में आते हैं, बहुत सारी चीजें जानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, पर उसके हिसाब से नहीं चलते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा वो बहुत मार खाएगा। किससे? ईश्वर की ओर से। ये प्रभु ने बोला है, उसने जानने के बाद भी कुछ भी तैयार नहीं किया, मतलब अपने आप को तैयार किया नहीं, अपने आप को उस चीज में ढाला नहीं है, उसने बातें नहीं सुनी, और ये सब बाइबल का वचन जानने के बावजूद भी वो गलत काम कर रहा है, अपने आप को रेडी नहीं किया है। 10 कुंवारी का दृष्टांत आपने सुना है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, मशाल में तेल होना जरूरी है। इसका मतलब उसके साथ साथ प्रार्थना करते नहीं, उसके साथ हम लोग ईमानदार रहना है, हम लोग को प्रार्थना करते रहना है, हम लोग आज्ञाओं का पालन करना है। तो अगर वो जो लोग जानते हैं, बाइबल यीशु को जानते हैं, पूरी तरीके से बाइबल पढ़े हुए और जानबूझ के ये सब कर रहे, प्रभु यीशु उस दिन उनको बहुत मार खाएगा, ईश्वर उनको बहुत मार खिलाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया है वो थोड़े ही मार खाएगा। मतलब अभी सोचो कोई लोग है बाइबल पढ़ते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है ना। जब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। जो अनजाने में भी अगर कुछ काम गलत करते थोड़ा मार खाएंगे। मतलब ऐसा रहता है कि दोनों के लिए है, जो जान के भी काम नहीं कर रहा वो ज़्यादा मार खाएगा, जो अनजाने में भी करता है वो ज़्यादा मार खाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, यीशु मसीह के बच्चे आते, सुसमाचार सुनाते, उनको बताते भाई ये मत करो वो मत करो, पर लोग सुनते नहीं हैं, और वो सुनने के बाद भी एक कान से सुन लेते, उस कान से निकाल देते हैं। मतलब उनके पास बाइबल है, उनके पास सब कुछ है, फिर भी वो विश्वास करने में रेडी नहीं। उनको पर यीशु मसीह का हर एक मिराकल चमत्कार चाहिए, हर चीज चाहिए, पर ये तभी हो सकता है जब आप ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करोगे, जब उसको समझोगे और उसके राह पे चलोगे। ओके, अभी जिसको पता नहीं है यीशु के बारे में तो कम मार खाएगा, पर पाप तो पाप यीशु के हिसाब से है ना। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को खुद को परखना है, जांचना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ईश्वर के हिसाब से चल रहे कि नहीं चल रहे। हम लोग को बेईमान बन के काम नहीं करना है इस लाइफ में, ईमानदार होके काम करना है। तो हम लोग को क्या करना है, अपने आप को जांच पड़ताल करना है। जिसने अनजाने मार खाने का काम किया वो थोड़े ही मार खाएगा, और जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। मतलब जिसको बहुत दिया गया उससे
बहुत मांगा जाएगा, है ना। मतलब प्रभु यीशु बहुत सारी चीज़ों में नियुक्त करते हैं अपने बच्चों को, चुने हुए लोगों को बहुत सारे दिया जाता है। तो प्रभु यीशु जो भी अगर आपको देते हैं तो उसका आपको वो जो एंडिंग समय आएगा, जिस समय आएगा, कब आएगा, जिस दिन आपका मृत्यु का दिन आएगा, उस दिन आपको क्या करेंगे, बहुत मांगा जाएगा। मतलब प्रभु आप कितना काम कर रहे हो प्रभु के लिए, आप प्रभु की कितनी इच्छा पे चल रहे हैं। आपको इतना सब होने के बाद भी, ज्ञान वरदान होने के बाद भी, सब होने के बाद भी, वचन पढ़ने के बाद भी आप उसके ऊपर नहीं चल रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, उससे ज़्यादा मांगेंगे कि मैंने तुझे बताया था फिर भी तूने सुना नहीं। तो उसका हम लोग को न्याय मांगा जाएगा, बहुत सारे बताया जाएगा, पूछा जाएगा, तो उससे और भी मांगा जाएगा। मतलब जब कोई प्रचार करता है या कोई यीशु मसीह राज्य में काम करता है या काम करता है, तो जिस समय उस जगह पे खड़ा है, ओके, तो उसका डबल न्याय होगा। और जो सुनते हैं उनके पास आते हैं उनका एक ही बात परख होगी, पर जो जिस घड़ी पे अभी यीशु का मसीह का नाम कर रहे हो उस जगह पे खड़ा है, फॉर एग्जांपल मेरा ही ले लो, अगर मैं यीशु मसीह का काम कर रही हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ, अगर मुझे सौंपा गया है तो मेरा डबल न्याय होगा, क्योंकि मुझे परखेगा कि मैं लोगों को क्या बता रही हूँ, मैं उसमें कुछ मैं खुद हूँ क्या उसमें। अगर नहीं है तो मैं अपने बदलने की कोशिश करूंगी, उस चीज़ में चलने की कोशिश करूंगी। तो हम लोग को क्या करना है, उसको चेंज करना है हम लोग को। तो यही समय हम लोग को समय का वेट नहीं करना है, मैं आज नहीं तो कल बदल जाऊंगी, मेरे पास है नहीं। हम लोग को यीशु के हर मार्ग को जानना है, क्योंकि मैं यीशु को जानती हूँ, यीशु मसीह को जानती हूँ, मैं बाइबल को जानती हूँ, बाइबल पढ़ी हूँ, बहुत सारी चीज़ें पता है। तो अगर ये मैं जान के और लोगों को मैं प्रचार भी कर रही हूँ और मैं लोगों को सीख दे रही हूँ, और लोगों को सीख देने के बावजूद भी मैं अगर उनको खाली सीख देने के लिए खड़ी हूँ और मैं खुद फॉलोअप नहीं कर रही हूँ उस चीज़ का, तो क्या मतलब है, नहीं, कुछ भी मतलब नहीं है। तो हम लोग को क्या करेगा, अगर उसकी इच्छा, अगर ये कब होगा, जब मेरा समय आएगा, ईश्वर का राज्य मेरे समय पे आएगा, तभी मुझे बहुत पूछा जाएगा बहुत सारी चीज़ों का, कि मैंने तुझे ये बोला था, तूने क्यों नहीं किया। तो फिर तो बहुत एक हम लोग को लेखा लिया जाएगा कि किस तरीके से उन्हें लोगों को बताया, किस तरीके से उन्हें लोगों को फंसाया, है ना। तो ये सब रहता है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कन्फेशन करते रहना है, हम लोग को बाइबल पढ़ना है, जानने की कोशिश करना है कि उसमें मैं कुछ गलत तो किया तो नहीं है। और हम लोग को अलर्ट रहना है, खास करके चुने हुए लोगों को, जो यीशु मसीह के प्रचारक है, जो कार्य कर रहा है, काम जिस प्रकार भी काम कर रहे हैं यीशु मसीह में, तो उनको ज़्यादा हम लोग को अलर्ट रहना है। जिसे बहुत समय दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। मतलब प्रभु यीशु ने बहुत सारे कार्य सौंपा होगा और आप यीशु के कहने के नहीं मांगते हैं, नहीं कर रहे हो, नहीं मानते हो, नहीं कर रहे हो, आपको बहुत सारा काम सौंपा गया है और आप कर नहीं रहे हो काम, तो क्या होगा। अगर फॉर एग्जांपल, अगर प्रभु ने मुझे यूट्यूब चैनल, आज मुझे मौका दिया है, प्रभु ने मुझे बोला कि जा तू यूट्यूब चैनल खोल और तू लोगों को जाके बता ये सब चीज़ें, तो मैंने खोला। मतलब ये किसने बोला था, ईश्वर ने। मतलब ये काम मुझे किसने दिया, ईश्वर ने मुझे सौंपा है कि जा लोगों को तुझे ये सब करना है, तुझे उनको बताना है सुसमाचार। अगर ये काम नहीं करूँगी, है ना, सौंपा गया, अगर मैं नहीं करूँगी तो मेरा एंडिंग अंतिम समय पे लेखा लेगा कि भाई तुझे मैंने सौंपा था, तूने वो काम नहीं किया, तो मुझे वो अधिक काम किया होगा, वो लेखा मांगेगा, वो मुझे उससे अधिक मांगा जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, ये खास करके उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, बेईमानी, ईमानदारी लोगों के लिए। मतलब हर समय आप किसी ही लाइफ में कौन सा भी काम करो, ओके, कौन सा ही काम करो, प्रभु यीशु बोलते हैं हम लोग को हर समय क्या करना है, ईमानदार रहना है। चाहे संसारिक रूप में काम करो या स्पिरिचुअल पावर में काम करो, ना तो सबका अलग अलग तरीके से होगा, अलग अलग तरीके से लेखा मांगा जाएगा, अलग तरीके से है। पर जो पहले स्पिरिचुअल में जो यीशु को जानते हैं उनके लिए काम कर रहा है, उससे ज्यादा लेखा मांगाएगा और ज्यादा चीज पूछी जाएगी। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अलर्ट रहना है। अगर उस जगह पे आप खड़े हो, तो अगर आप आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, आप लोगों को गलत शिक्षा दे रहे हो, गलत बता रहे हो, तो
इतना याद रखना, भले आप नहीं जानते और आपको लगता है कि यहाँ ये पैसा कमाने का ढंग है, यीशु के नाम से, यीशु का नाम लेके हम लोग पैसा का, अगर ऐसा कुछ कोई करता होगा तो आपको ये छोड़ना है, सही राह उनको दिखाना है, सही शिक्षा देना है। नहीं तो आज आप मजा मार रहे हो उस चीज़ों में, आप एंजॉय कर रहे हो, पैसा मांगे उस चीज़ों में ये कर रहे हो, गलत शिक्षा देके, गलत काम करवा के। इतना याद रखना, अंतिम समय में जब आपका न्याय होगा तो उससे आपका डबल मांगा जाएगा, डबल लेखा लिखाएगा। तो अभी है प्रभु यीशु बोलते बेईमानी मत रहो, ईमानदारी से हम लोग को काम करना है। चाहे आप कौन से भी संस्थाई ग्रुप में काम करो या तो आप स्पिरिचुअल पावर में काम करो, तो आपको प्रभु ये आपका लेखा लिया जाएगा। तो ये मत सोचना कि ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से आएगा, नहीं। ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अंदर है। तुम लोग क्या कर रहे हो, किस तरीके से आज्ञा का पालन कर रहे हो, किस प्रकार चल रहे हो, किस प्रकार एक कर रहे हो, पता नहीं। आपका जिस दिन मृत्यु का दिन आएगा वही आपका अंतिम समय होगा। उस दिन प्रभु यीशु आपके लाइफ में एंट्री मारेगा। तो हम लोग को अगर ऐसा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने ये किया हुआ है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, अगर आपको लग रहा है पाप किया है तो आपको पश्चाताप करना है। और जो आप बेईमानी का तरीके से कर रहा है, पश्चाताप का मतलब क्या करना है, उसको एक्शन में लेके आना है, आपको वो चीज़ सुधारना है, आपको फिर से चीज़ नहीं करना है। जैसा कि मैंने बोला कि बहुत सारे लोग हैं जो ड्रिंक करते हैं। जब मैं सबसे कन्फेशन करवाती प्रार्थना करते टाइम, तो मैं कन्फेशन की एक प्रार्थना करवाती हूँ सबसे, क्योंकि मुझे पता नहीं वो घर में कन्फेशन करेंगे या माफ़ी मांगेंगे, ईश्वर से नहीं मांगेंगे, तभी भी करवा देती हूँ उनसे, क्योंकि मुझे नहीं पता है। क्योंकि बचपन से लेकर आज तक जो भी हम लोग पाप करते हैं उनका पूरा मैं कन्फेशन करवाती हूँ। पर मैं जब लोगों से कन्फेशन करती हूँ, मैं उन लोगों के लिए भी बोल रही हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि अरे सिस्टर आई, ब्रदर आए, ये आए, तो हम लोग ने आज कन्फेशन किया, मतलब प्रभु ने बोला है जो जान के भी जाने अनजाने में पाप करता है वो ज़्यादा मार खाएगा, हाँ प्रभु ने बोला है। तो इसका मतलब ये उन लोगों के लिए जो कन्फेशन करके आता है, जो कन्फेशन करता है और वो बोलते नहीं मैं आज के बाद नहीं करूँगा, मैं दारू। आजकल मेरे पास बहुत सारे लोग आते, एक ही कंप्लेंट रहती है लोगों की कि मेरा बेटा दारू पीता है, मेरा पति दारू पीता है, मेरा पापा दारू पीते। मतलब शैतान ने इतना भेके रखा है ये सब चीज़ें कि ये सब ड्रग्स, दारू, ये वो वादा करते, प्रार्थना करते, उतना ठीक हो जाते एक दो दिन के लिए, और फिर से वो अपना कन्फेशन करने के बाद वादा तोड़ देते। मतलब उनको बाइबल का वचन पता है, आपको सब बताने के लिए भी आते, फिर भी आप 2 दिन के बाद मतलब आप बहुत मार खाने वाले हो। इतना याद रखना, आप बहुत मार खाने वाले हो। हाँ चलो आपको पता नहीं थी, ये नहीं था, तो वो अलग बात है। मतलब प्रभु उन लोगों के लिए है जो कन्फेशन करते हैं, उसके बाद भी वो सुनते नहीं है और वो पाप करते हैं बार बार, फिर बोलते कि हाँ जाने मेरे से गलत हुआ। मतलब उसको मन में ये लगता है कि अरे मैं पाप कर लूंगा, बाद में मैं पाप कर लूंगा, बाद में कन्फेशन कर लूंगा। ऐसे कोई लोग भी रहते हैं जानबूझ के ये पाप करते हैं और बाद में कन्फेशन करते हैं। भाई मैंने पहले ही बोला, तो जाने अनजाने में पाप करते हैं वो गलत है। आपको पता ही नहीं है उस चीज का, अगर आप पाप कर बैठे तो उसके लिए माफी है, पर वो थोड़ा मार खाएगा, पर मार तो खाएगा ही। तो हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को जानबूझ के पाप नहीं करना। अगर किसी की सोच है कि नहीं मैं आज पाप कर लूंगा, कल मैं कन्फेशन में जाऊंगा सैटरडे के दिन और मैं माफी कन्फेशन कर लूंगा, तो ईश्वर मुझे माफ करेगा। पर इतना याद रखना, जो मैंने ये बोला है वो न्याय का लेखा कैसा लिया जाएगा। तो ये आपको सोच समझ के करना है कि मैं ये कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर आप जाने अनजाने में, अगर ऐसे कोई लोग रहते ना कि आज चलो आज पार्टी है, पार्टी तो हुआ ना, क्या हुआ, वो बोलते मैं लाइफ टाइम में दारू नहीं पीते हैं लोग, ओके ड्रिंक नहीं करते हैं पूरा, पर वो कभी बोलते ना पार्टी रहेगी तभी, अरे आज तो पार्टी है ना, थोड़ा ड्रिंक कर लिया उसमें क्या होगा। फिर हो जाएंगे कन्फेशन के लिए, हाँ मैंने पार्टी था इसलिए ले लिया, और उसको बाइबल का वचन पता है कि नहीं करना है, वो पी लेता है, तो क्या होता है पाप कर बैठता है। तो यही होता है कि जाने अनजाने में, इसको बाइबल का वचन पता ही है। कोई लोग ऐसे भी होते प्रभु ने उनको बहुत सारे विजडम नॉलेज दिए, बहुत सारी बातें बताए, उनको समझ में भी आती है, वो भी पाप करता है और फिर वो कन्फेशन करते, तो मतलब ही क्या है।
मतलब ही क्या है। हाँ, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जिस समय हमारी सामने सिचुएशन खड़ी हो जाती है, हमारा दिमाग काम नहीं करता है, हमारा मन काम नहीं करता है, और हम लोग भले प्रभु के बाइबल का वचन पता है, हम लोग को सब पता है, पर कभी कभी शैतान हमारे अंदर जो वचन है वो दुष्टान चुरा के लेके जाता है। तो क्या होता है, हम लोग उस घड़ी में सिचुएशन ऐसा पैदा करते हैं, हमारा पूरा माइंड ब्लॉक कर देता है, हमारी हर एक चीज़ ब्लॉक कर देता है, हम लोग को समझ में आता है कि हम लोग क्या डिसीजन, वो अलग बात है, ओके। क्योंकि बीच का दुष्टान में ऐसा भी बोला है, क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा कि शैतान तुम्हारा बीच, मतलब तुम्हारा जो वचन है चुरा के लेके आता है, तभी आपको कुछ समझ में नहीं आता उस समय आप क्या कर रहे हो। हाँ, पर आपका दिमाग काम कर रहा है कि आपको कौन सा एक्शन लेना है, फिर भी आप काम कर रहे, तो ये अलग बात है। तो हम लोग को क्या करना है, अपने आप को परखना है, जांच पड़ताल करना है कि मैं क्या कर रही हूँ, गलत है। ये मत सोचना कि आज मैं पाप कर लूँ और कल मैं कन्फेशन करके मैं फादर के पास जाऊँगी, कन्फेशन कर लूँगी, नहीं, या किसी में कन्फेशन कर लूँगी, ईश्वर से माफ़ी मांग, नहीं, ये नहीं चलता है भाई। क्योंकि ईश्वर का राज्य क्या खाने पीने का नहीं है, इसलिए बोलते बाइबल पढ़िए, ताकि आप बाइबल पढ़ते रहोगे, आपको हर एक चीज़ समझना है आपको, कि पढ़ते रहने से क्या होता है, अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको फटाक से याद आएगा, हाँ ये तो ऐसा ऐसा लिखा था। बाइबल पढ़ने के साथ आपको समझ में भी आना चाहिए कि हम लोगों को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, ओके। हम लोग गलत चीज़ें पे इस्तेमाल ये चीज़ें नहीं करनी है, हम लोग को सही जगह पे इस्तेमाल करना है। अगर आप बाइबल का वचन जानते हो और आप सही तरीके से जानते हो कि आपको कब क्या एक्शन लेना है ना, क्योंकि तो हम लोग को क्या करना है, लाइफ का हर एक डिसीजन सोच समझ के लेना है, पर ईमानदारी से लेना है, ओके। जैसा कि मैंने बोला है, बहुत सारे लोग के जाने अनजाने में गलत काम करते हैं और जो जानते ही नहीं है, ओके। दो चीज़ें, एक बेईमानी करिंदा, एक ईमानदार करिंदा। तो आप किस करिंदा में हो, आप बेईमान हो या ईमानदार हो, तो ये आपको जांच पड़ताल करना है, ओके। तो अगर ऐसा है, आज से आप स्टार्ट कर दो। अगर आपको पता है फिर बाद में कहना मत हम लोग को नहीं पता था, हम लोग बाइबल नहीं पढ़ते थे, हम लोग ने, पर यीशु आए थे, उन्होंने सुसमाचार सुनाए, जैसे कि अभी हम लोगों को भेजा, हम लोग किसी न किसी के द्वारा आपको बताते ये सब चीज़ें। तो अगर इसमें आप है तो आपको पश्चाताप करना है, वो चीज़ छोड़ना है, ओके। तो सबकी आंखें बंद करेंगे हम लोग कि प्रभु यीशु हम लोग को पवित्र मन से भर दे। हम लोग हीलिंग प्रेयर करेंगे, जो भी प्रभु आज प्रोफेसी करेगा आपको सुनना है। सबकी आंखें बंद। हालेलुया रबकशय्य लबरबन शन्य हरलल्ला होर वशन्ना नखराय रमथराय रमहारले होली 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 ओ हो फायर 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 एनर्डिंग उतर रहा है, एनर्डिंग उतर रहा है। रिसीव कीजिए रिसीव कीजिए रिसीव कीजिए रिसीव कीजिए। होशन्ना कराय रमथराय 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 रलिल्ला और मकथराय रमथराय 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 रलिल्ला और गथराय रमथराय 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 रलिल्ला और गमथराय रमथराय रमथराय रमथराय। फायर फायर पावर उतर रहा है, सामर्थ्य शक्ति उतर रहा है आपके ऊपर, शक्ति उतर रहा है, शक्ति 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 और मन कराइए लब 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 और बकशय्य लब 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 लब। जिसके बॉडी के अंदर पॉइजनिंग जो हो गया, पूरी बॉडी से फैल गया हर किसी के कारण की वजह से, प्रभु यीशु उसको हील कर रहा है, पर्च कर रहा है, पर्च कर रहा है। उन्न कराइए रमथराइए 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 रलिल्ला होश कराइए रमथराइए रमथराइए रमथराइए। जिसका बच्चा घर में बार बार गिर रहा है, उसका अबॉर्शन हो रहा है बार बार, तो प्रभु यीशु बोलते इस बार तेरा बच्चा नहीं गिरेगा, मैं तुझे ब्लेस करता हूँ बच्चे के लिए। और रमथराइए 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 रलिल्ला और गया रमथराइए 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 रलिल्ला। जिसके पाँव में बहुत सारे जलता है, बहुत जलते टाइम में आपके उनके पाँव के नीचे जो पाँव में है, प्रभु यीशु उसको हिल कर रहा है, पर्च कर रहा है। और रमथराइए 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 रलिल्ला और रमथराइए 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 रलिल्ला। वो प्रभु यीशु अभिषेक कर रहा है, अभिषेक उतर रहा है, वो अभिषेक उतर रहा है। और फायर 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 फायर। ओ हो रिसी 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 रिसी
कान खुल रहे हैं किसके? जो बहरे हैं उनके कान खुलने जा रहे हैं। यीशु के नाम से बहरे सुनने लगेंगे, यीशु के नाम से बहरे सुनने लगेंगे। हो रवा के शैयर बना थराइयर मथराइयर 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 लीला हो रकैया मथराइयर 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 लीला हो रका शैला बला 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 फायर 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 करंट 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 हो रवा का शैला बला 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 टच होली रिसीव टच होली रिसीव टच होली रिसीव। आंखें खोलिए। तो जैसा मैंने आज के टॉपिक में बोला, तो अभी अपने आप को जांचना है, पड़तालना है कि मैं किस में हूँ, मैं ईमानदार हूँ या बेईमान हूँ। ओके, तो अगले हफ्ते में फिर से ऐसे प्रभु मुझे बाइबल के वचन के बारे में बताएंगे, मैं लेके आऊँगी। तो मेरा ये यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने इस सुसमाचार को कि सच्चाई को क्या है। और मेरा बेल आइकॉन का जो बटन है उसको दबाइए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन आते रहे और आपको यही ऑनलाइन प्रेयर सुनने को मौका मिले। तो तब तक के लिए जय यीशु।